बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 20 नवंबर है। कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच था जी, और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया जीत गया। इंडिया ने भरपूर कोशिश की, न्यूट्रल्स को भी साथ मिलाया। पूरा जो उनका एक क्रिकेट बोर्ड है वो भी इंडिया के साथ था। पूरा जो स्टेडियम था वो भी इंडियन फैंस के साथ ही भरा हुआ था। और जब इंडियन टीम्स खेल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है बॉलिंग कर रही थी, तो इंडियन जो फैंस थे उन्होंने पूरे का पूरा जो स्टेडियम है वो अपने सर पर उठाया हुआ था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग शुरू की और ख़ास तौर पर 20वें ओवर के बाद, तो इंडियंस की ये हालत हो गई थी कि उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे स्टेडियम में कोई बैठा ही नहीं हुआ, साम सूम गया हुआ था। और ख़ैर न्यूट्रल्स को साथ मिलाने के बावजूद, हर तरह की कोशिश करने के बावजूद, मीडिया के ऊपर बयानियाँ चलाने के बावजूद, सारी जितना कुछ इंडिया कर सकता था कल का मैच जीतने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए, इंडिया ने वो पूरा ज़ोर लगाया अपना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर खेल रहा था और इंडिया जो था वो न्यूट्रल्स के ऊपर खेल रहा था। और तमाम तर उसने जो है पूरे निज़ाम को अपने साथ में लाया हुआ था, और वो ये सोच रहे थे कि जब जब हम अपील करेंगे आउट की, और अंपायर साहब जो है वो आउट दे देंगे, और फिर सारी जो गेम है वो हमारे हाथ में, आज का मैच हम जीते ही जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। कल रात जब ऑस्ट्रेलियाई टीवी के ऊपर रिकी पॉन्टिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान हैं, उनसे एक सवाल पूछा गया कि जी आपके पास क्या ऐसी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर वर्ल्ड कप जीते जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत चुका है, 6। उसके बाद जो है वनडे वर्ल्ड कप है, फिर इसी तरह टी20 वर्ल्ड कप है, एक उनके पास। और बाकी तो बेबहा ट्रॉफीज़ हैं उनके पास, जो सीरीज़ उन्होंने जीती हुई हैं। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी इसके पीछे एक राज़ है। तो राज़ उन्होंने बताया कि जी हमारी जो क्रिकेट अकेडमी है, उसमें बतौर निसाब जो है इमरान खान का जो एक दौर था कैप्टनशिप का, वो पढ़ाया जाता है कि इमरान खान ने किस तरह जो है वो क्रिकेट शुरू की, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बना, और फिर किस तरह उसने जो अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया, और उसके बाद आज तक दोबारा पाकिस्तान नहीं जीता। तो वो हमें पढ़ाया जाता है, इसीलिए जो है हमारी टीम इतनी अच्छी कारकर्दगी है। और फिर हमारी टीम में सियासत नहीं होती है, ये जो बाहर से छेड़खानियाँ की जाती हैं कि जी मेरा बंदा लगा दो, मेरे बंदे का नाम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसकी यूँ कर दो, जैसे कि हमारी टीम में होता आया। और आपके सामने कि हमारी टीम की क्या कारकर्दगी थी। आज आपके सामने जी पाकिस्तान की कुछ ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल रखेंगे। कहा जा रहा था कि आज बड़ा दिन होने जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के साइफ़र केस की समाअत थी, और उसको कल तक मुलतवी कर दिया गया है। जज साहब ने जब आज समाअत की तो उन्होंने क्या-क्या चीज़ें जो हैं मज़ीद रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं, और कहा है कि जी कल ये पेश की जाएँ। इसके साथ-साथ नवाज़ शरीफ साहब की भी अल अज़ीज़िया रेफ़रेंस और रावलपिंडी जो रेफ़रेंस है उसकी समाअत होनी थी, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही है। वो भी कल तक मुलतवी कर दी गई। उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में 8 फरवरी को लेकर बड़ी अजीब-अजीब सी खबरें आ रही हैं जी, और हामिद मीर साहब ने एक बड़ी तहलका-ख़ेज़ खबर दी है कि जी 8 फरवरी और फरवरी का जो महीना है, उसमें पाकिस्तान के हालात जो हैं वो किसी तरफ भी जा सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। उन्होंने ये ख़बर क्यों दी और किसकी जो है, उन्होंने कहा कि जी ये बंदा जो है वो ऐसे कह रहा है, वो कौन है बंदा वो भी आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान की सियासत अब जा किस तरफ रही है। ज़रदारी साहब कहते हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा एतमाद है। तो ये तमाम तर अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी साइफर केस के ट्रायल को रोकने का हुक्म जो है वो कल 11:30 बजे तक जो है वो दे दिया गया। उसमें तौसीह कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्फरनैन की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जो है वो कल तलब कर लिया कि इनको कैसे तैनात किया गया है। इनका जो नोटिफिकेशन था वो ज़रा लाकर मेरे सामने रखिए। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक हुकूमत से स्पेशल रिपोर्ट्स भी तलब कर दी हैं कि किस तरह आप जो है वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान की सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इमरान खान को जो है उनको सिक्योरिटी का मसला है, उनके ऊपर अटैक हो सकता है, इसलिए जो है उनका ट्रायल जेल में किया जा रहा है। तो वो तमाम तर जो चीज़ें हैं, जो रिकॉर्ड है आपके पास इमरान खान की सिक्योरिटी के खदशात को लेकर, और जिसके तहत आपने ये जेल में ट्रायल शुरू किया है उनका, वो सारा कुछ जो है सामने ला कर रखें। फिर देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला करना है और क्या नहीं करना है। और जेल में जो समाअत हो रही है आप लोगों के कहने के ऊपर, वो देखते हैं कि क्या वो आईनी भी है, और क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक भी है, या एमी दबड़गुसरनी जो है वो की जा रही है। तो ये उन्होंने जो रिकॉर्ड तलब कर ली है। पहले तो जब इमरान खान साहब कहते थे कि जी मेरी जान को खतरा है,
मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है और यही जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, इन्होंने कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगने दी और इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दी। हालांकि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर अटैक हो चुका था, लेकिन फिर भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जब वो बाहर थे। और जब वो जेल के अंदर आ गए हैं तो वहां उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें जो है अब जेल से बाहर नहीं निकालना, तो अब उनको जो है सिक्योरिटी दी जा रही है। कैसा जो है पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और क्या जो है पाकिस्तान को किस तरीके से चलाया जा रहा है। अली नवाज अवान साहब जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। वो बेचारे जो हैं थोड़ा अरसा पहले गायब होते हैं, उनको पिशावर से जो है गायब कर दिया जाता है। वो बेचारे रूपोश हुए हुए थे जब से तहरीक इंसाफ के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है पिछले 2.5-3 माह से, खासतौर पर 9 मई के वाकयात के बाद से। तो वो भी रूपोश हुए हुए थे। उनका फिर महीना एक पहले जो है एक पैगाम भी आया, उनका वीडियो, कि जी अगर हमें जो है अरेस्ट किया जाता है और गायब कर दिया जाता है और उसके बाद हमें किसी भी पार्टी में जो है वो उतारा जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि हमें किन मजबूरियों के तहत जो हमने ये फैसला किया है, हमें कितना प्रेशराइज किया गया होगा, जिसकी वजह से हमने ये सब कुछ किया है। मैं इमरान खान का साथी था पिछले 20-22 साल से और इमरान खान का ही साथी रहूंगा। बिल्कुल भी पीटीओ इमरान खान का कोई ऐसा प्लान नहीं था, ना कोई ऐसी मीटिंग हुई कि 9 मई के वाकयात करने हैं और हमने इस तरह जो है आर्मी तंसीबात के ऊपर हमला करना है। ये सब कुछ हमारे ऊपर डाला जा रहा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ऐसा कोई वो नहीं था हमारा प्लान। अगर मुझे जो है गिरफ्तार होने के बाद या गायब करने के बाद मुझे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, इंटरव्यू आया, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि किस तरह ये सब कुछ किया जा रहा है। तो अब उनको कल जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से जो है उनकी कुछ तस्वीरें आई हैं, जहाँ जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको वो अपना रुमाल पहना रहे हैं और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। तो ये जी पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जितने भी लोग हैं ना वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लीडर बन रहे हैं। अब ऐसे जो है पाकिस्तान में लीडर बनेंगे और इस तरह पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ेगी। फिर कहा जाता है कि जी हम तो कब से पॉलिटिकल हो चुके हैं। हालांकि पिछले 16 माह में कुछ लोगों का किरदार इस तरह बेनकाब हुआ है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे बेनकाब नहीं हुए वो लोग जो कहते थे कि जी हम पॉलिटिकल हैं और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो लोग पिछले 16 माह में खुलकर सामने आ गए हैं कि जी ऐसे है और अब ऐसे ही चलेगा। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती हैं। अब आ जाते हैं जी नवाज शरीफ साहब की जो एवन फील्ड रेफरेंस है और अल अज़ीज़िया रेफरेंस है, उसमें समाअत जो है वो कल होगी। जस्टिस आमिर फारूक साहब जी जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब वो जी कल नवाज शरीफ साहब की जो अपील है उनके ऊपर समाअत करेंगे। तो देखते हैं कि उनकी सज़ा जो है उसको माफ़ी दी जाती है या नहीं दी जाती है। वैसे ताहयात नाअहली तो वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ख़त्म कर ही चुके हैं, जो कि नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जी ताहयात नाअहली जो कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, जिसके ऊपर डिसीजन आ चुका है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन देखते हैं कि कल हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ास तौर पर वो क्या इसके ऊपर फैसला देती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जी आज फिर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर दी गई है। उन्हीं के खिलाफ ही बेसिकली ये की गई है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने ये जी सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और जो उन्होंने अपना नोट लिखा था और जो एतराज़ उठाया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जो हैं ये तो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे उससे पहले से जो है मेरे खिलाफ हैं और ये चाहते ही नहीं थे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो है हिस्सा बनूं, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनूं। तो इन्होंने तो पहले से जो है मेरे खिलाफ प्लान बनाए हुए थे। तो उन्होंने अपने एतराज़ात में ये बिल्कुल वाज़िया कर दिया था। अब उन्होंने बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो ये जी हमारी आला मोअज़्ज़ज़ अदलिया सुप्रीम कोर्ट का हाल है, जिसने पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी जो है उसको बहाल करवाना है। अब उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया है अपनी दरख्वास्त में, और बड़े चोटी-चोटी के वकील किए हैं जी, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, 4-5 नाम है पाकिस्तान के बड़े वकला के जिनको उन्होंने हायर किया है, उनकी टीम का हिस्सा होंगे जो उनकी दरख्वास्त के ऊपर मौक़िफ़ देंगे। वकील मखदूम अली खान साहब ने आर्टिकल 184 के तहत दरख्वास्त दायर की है और ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इस दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ज़ाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। तो ये कहकर जो उन्होंने चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या बनता है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। पहले बड़ी एक तक़सीम सामने आ चुकी थी, फिर वो मामला ठंडा हुआ है, लेकिन दोबारा से जो है मामलात वहीं आकर खड़े हो गए हैं और वहीं से शुरू हो गए हैं।
ये हमारी आला अदलिया की सूरत हाल है जी। फिर इसीलिए हम जो है 129वें तीसरे नंबर के ऊपर हैं। हामिद मीर साहब ने जी एक बहुत बड़ी खबर दी है और वो कहते हैं कि जी फरवरी में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और ये वो खुद नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी फरवरी में पीएसएल होना है पाकिस्तान में और उसको शिफ्ट किया जा रहा है। ज़का अशरफ साहब जो है पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि जी हम पीएसएल को शिफ्ट कर रहे हैं दुबई में, क्योंकि पाकिस्तान में फरवरी में हालात जो है ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं। उन्होंने ये रीज़न क्यों दी, उन्हें ये क्या पहले से पता है कि पाकिस्तान में फरवरी में हालात ख़राब हो जाएंगे? उनको ये खबर किसने दी, किसने कहा कि फरवरी में ऐसे हो जाएगा? अगर लाहौर और इस्लामाबाद और कराची में आप पीएसएल नहीं करवा सकते फरवरी में, तो फिर बाकी शहरों में जो है वो क्या हालात होंगे, और फिर इलेक्शन कैसे होगा? अगर सिक्योरिटी की सूरत-हाल ख़राब होने का इतना ही खतरा है कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची अगर महफूज नहीं होंगे, तो फिर बाकी शहरों में इलेक्शन कैसे होंगे? बहरहाल ये ज़का अशरफ साहब जो हैं, उन्होंने ये बात की और ये पीएसएल को शिफ्ट करने की बाकायदा बातें की जा रही हैं। इस दफ़ा का जो पीएसएल है उसको दुबई में करवाए जाने का ज़्यादा इम्कान है। तो अब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको बुलाकर पूछना चाहिए कि जी आप ये कैसे कह रहे हैं कि फरवरी में हालात ख़राब हो जाएंगे, या इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछना चाहिए, या हमारे जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं उनसे पूछ लेना चाहिए कि ये ज़का अशरफ साहब जो हैं ये किस तरह की बातें फरमा रहे हैं। पाकिस्तान में तो 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और बड़े आराम से होने चाहिए इलेक्शन, इस तरह की सूरत हाल नहीं बननी चाहिए। वैसे हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तो अपने ही मामलात में फंसे हुए हैं। आज उनके खिलाफ जो है एक और जो है वो चैलेंज कर दिया गया है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से। तो देखते हैं क्या बनता है। आने वाले दिन जो है बड़े अहम होने जा रहे हैं जी। ये नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, इसमें बहुत कुछ होगा पाकिस्तान में, अल्लाह खैर रखे पाकिस्तान की। लेकिन जैसे पिछले 2 साल में वो सब कुछ हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। यानी कि इतनी फस्तायत, इतना जुल्म जो है कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ जो पिछले 2 साल में हुआ। और अभी ये जो अगले आने वाले 1.5 से 2 माह हैं, इसमें भी बहुत कुछ होगा। अल्लाह खैर करे। अभी तक के लिए इतने, अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।